जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग गोल्ड से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, कहीं भी जब हम गोल्ड परचेस करने जाते हैं, मीन्स जब वो सोना खरीदने जाते हैं या सोना कोई गहना खरीदने जाते हैं, तो उस स्थिति में देखते हैं दुकान के पास जाते हैं। तो पहले हम लोग आज जानेंगे कि सोना का जो गहना होता है, जिसको ज्वेलरी हम लोग बोलते हैं, वो कितने टाइप से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले जो सोना देखिए, सोना जो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और इसमें जो सोने की जो मात्रा होती है 100%, मीन्स 100 में 100%। इसमें जो सोने की मात्रा होती है वो 100% होती है। उसके बाद लेकिन जो शुद्ध सोना होता है उसका कोई भी गहना नहीं बनता, उसका कोई भी ज्वेलरी नहीं बनता है। और उसके बाद जो होता है 22 कैरेट, 22 कैरेट में जो होता है 91.6% सोना होता है। अब बाकी जो बच गया वो तांबा मिलाते हैं या चांदी मिलाते हैं। मीन्स जो शुद्ध सोना होता है उसका कोई भी गहना नहीं बनता है, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत लचीला होता है, इतना लचीला होता है कि थोड़ा सा भी झटका लगता है तो टूट जाता है। तो उसको गहना बनाने के लिए जो है उसमें कुछ न कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि तांबा मिलाते हैं या जस्ता मिलाते हैं या चांदी मिलाते हैं। इस प्रकार के कुछ ऐसे हार्ड पदार्थ मिलाते हैं जिससे जो है गहना जो है मजबूत बन सके। जो 22 कैरेट होता है उसमें 91.6% गोल्ड होता है, मीन्स 100 में से जो है 91% होता है। उसके बाद होता है 18 कैरेट। 18 कैरेट का जब आप गोल्ड का जब कोई ज्वेलरी लीजिएगा, कोई गहना लीजिएगा, तो उसमें जो है 75% गोल्ड होता है। 75% जो होता है वो गोल्ड होता है। उसके बाद फिर एक 14 कैरेट का होता है। 14 कैरेट में जो है 58.5% जो है वो गोल्ड होता है। एक 15 कैरेट का भी होता है, 60% जिसमें गोल्ड होता है। तो अभी ये हम लोग जाने कि जो गहना बनता है वो कितने कितने कैरेट में होता है। 22 कैरेट में बनता है, 24 कैरेट में तो होगा नहीं, क्योंकि 24 कैरेट में जो है वो शुद्ध सोना होता है, उसका कोई भी गहना नहीं बनता। यदि उसका कोई गहना बनेगा तो इतना लचीला होगा, मीन्स इतना फ्लेक्सिबल होगा, उसका बनाना संभव नहीं है। उसके बाद ये 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट, 14 और 15 कैरेट का बनता है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई दुकान पर जाते हैं, जनरली गांव भर में जो भी दुकान पर जाते हैं तो लोकल दुकान पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास में जब कोई गहना होता है, जनरली जब कोई महिला के पास होता है, तो वो अपना पैसा लेकर जब और ज्वेलरी के पास जाती है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हमको कौन सा ये लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक दुकान पर गई और वहां पर 22 कैरेट का आपको बताया 50,000। फिर वो दूसरी दुकान पर गई, 18 कैरेट का बताया वो 40,000। तो इन लोगों को तो ये पता नहीं रहता है, औरत लोग को, कि 22 कैरेट बोल रहा है कि 18 कैरेट बोल रहा है। ये दुकान पर जब जाएगी, जब इस दुकान पर बोलेगी 50,000 है, और अगले दुकान पर या किसी और दुकान पर जाकर जो पता करेगी तो देखेगी कि वो बोल रहा है वहां पर 40,000। तो लोग बोलेगी कि अरे वो दुकान में तो बहुत खच्चड़ था, वो 50,000 रुपया में दे रहा थी तो 40,000 में दे रहा है, इसमें जो हमको 10,000 रुपये की बचत होती है। लेकिन नहीं, अब सोचिए कि वहाँ आपको 22 कैरेट सोना मिल रहा था, मीन्स 22 कैरेट में कितना 90-91% जो आपको गोल्ड मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 18 कैरेट दे रहा है जिसमें 40%, 40,000 जो दे रहा है उसमें 75%। इस बात को आपको समझना होगा कि गोल्ड में आखिर कम क्यों कर रहा है। जब गोल्ड में कम आपको करेगा तो समझिएगा कहीं ना कहीं वो जो है कैरेट में जो है आपका मतलब गोल्ड का जो प्रतिशत है उसमें कहीं ना कहीं आपको लोचा कर देगा। जैसे गांव घर में क्या होता है कि जो भी औरतें जब होती है सब चोरी का पैसा रख लगाती है। चोरी का पैसा मतलब क्या होती है, जो हस्बैंड हो गया या जो सासू माँ जो है उसे छुपा कर रखती है, उस चीज को चोरी का पैसा बोलते हैं। वो जो पैसा लेकर जब वो सुनार के पास जाती है तो सुनार समझ जाता है, उस चीज को रीड कर लेता है। जैसे कि उसके साथ कोई जिन्स नहीं जाता है या कोई मतलब उसकी सासू माँ नहीं जाती, वो समझ जाती है कि चोर का पैसा लेकर आई है, उसके साथ वो लोचा कर देता है, बोलता है कि नहीं ये जो है 40,000 में मिल रहा है, ये जो है 50,000 में मिल रहा है। तो जो भी सस्ता मिलेगा वहां पर जनरली लौटे जाती है, लेकिन वहां पर आपको सोचना होगा कि वो सस्ता क्यों दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गोल्ड की मात्रा में कमी कर रहा है। तब जब भी आपको गहना खरीदने चाहिए, जब भी आप गोल्ड खरीदने जाइए तो अपने हस्बैंड को लेकर जाइए या सासू माँ को लेकर जाइए, इससे ताकि क्या होगा कि जो भी सुनार होगा वो आपको ठग नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए जो सोना होता है वो एक प्रकार की अचल संपत्ति होती है,
ये भविष्य के लिए रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए भगवान ना करे भविष्य में कभी आपको सोने की जरूरत पड़ गई, तो उस स्थिति में जो है जब आपको दुकान पर बेचने के लिए जाएगा, तो जो आप लोकल दुकान से खरीदे रहिएगा, जो लोकल सुनार से खरीदे रहिएगा, तो वो आप में पूरा 100 में 100% सोना नहीं देता है। जबकि सोना ये जो होता है 100 में 100% मिलता है, तो वो आपको नहीं देगा, उसमें कुछ काट लेगा, बोला कि ये टूट फट गया है चाहे ऐसे, वो उसमें से कुछ काट लेगा। तो अब जब भी गोल्ड खरीदिए आप ऑथोराइज दुकान से खरीदिए, जैसे कि जो होलमार्क की दुकान है वहां से खरीदिए। जब आप होलमार्क की दुकान से खरीदते हैं तो वहां पर आपको पेपर देता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि पेपर का ही वैल्यू होता है। जब हम कहीं से गोल्ड लेते हैं किसी भी दुकान से, तो हम लोग को नहीं पता रहता है कि उस गोल्ड में जो है कितना परसेंट सोना है, वो 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है या 14 या 15 कैरेट का है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है पेपर मिलता है। जो पेपर मिलता है, 18 जो पेपर मिलता है, उस पेपर पे सब कुछ लिखा रहता है। जब आप लोकल दुकान से खरीदते हैं तो आपको पेपर नहीं देता, एक छोटा सा कागज पर लिख कर दे देता, हाँ इतना का बना, इतना का बना, इतना डेट में बना। उसका क्या वैल्यू है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग मैट्रिक या इंटर पास करते हैं, तो सरकार आपको क्या देती है? एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देती है। उस कागज का टुकड़ा का ही सबसे बड़ा महत्व है कि सरकार आपको इस बात का वेरीफाई करती है कि नहीं आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बंड मिलता है, तो बंड जैसे मान लीजिए 1 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, तो बंड मिलता है, तो बंड के रूप में आपको क्या, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जाता है। जब छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसको आप लोग घर में लाकर रखते हैं। सरकार बोलती है कि ठीक है 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद आप लाइएगा, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ब्याज लगता है, उस पर ब्याज दे करके फिर आपको हम कुछ उस पर जो ब्याज देकर मूलधन से आपको लौटा डालेंगे। तो एक कागज देते हैं। जब सरकार उसको कैसे, मान लीजिए हम लोग बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसका एक छोटा सा पासबुक दिया रहता है, उस पर सब कुछ लिखा रहता है। तो पैसा के बदले वहां पर जो कागज मिल रहा है वो तो अथराइज है ना, सरकार उसको मान रही है कि नहीं हम आपको इतना दिए हुए। लेकिन जो लोकल सुनार से खरीदिएगा उसका उसका ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होता है। और फिर जो है इसके जो BIS दुकान, जैसे कि जो हॉलमार्क की दुकान होती है, जैसे कि टाटा का प्रोडक्ट हो गया या तनिष्क का प्रोडक्ट हो गया या अलंकार हो गया, ये सब जो भी दुकान होती है, उसके पास कोई भी जाए, चाहे महिला जाए, चाहे बच्चा जाए, चाहे जेंट्स जाए, कोई भी जाए, तो आपको ठगता नहीं है। जितना आपको सोना देगा उसके बदले जो आपको पेपर देगा। अब पेपर से ही पता चलेगा कि हाँ उसमें लिखल रहता 22 कैरेट, 18 कैरेट, जितना कैरेट का लेगा उसमें पैसा। अब आप लोकल दुकान पर जाते हैं तो सोनार क्या बोलता है, चलिए ठीक है लोकल दुकान पर आप आए हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको कुछ पैसा कम कर देता है। जैसे बोलता है कि मेकिंग चार्ज चारों तरफ 400 रुपये चल रहा है या 500 रुपये चल रहा है, तो आप हमारे पास 300 रुपया पर ग्राम ही दीजिएगा। ऐसे भी देखिएगा, जो 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम के हिसाब से मतलब कि आपको गोल्ड जो है हॉलमार्क दुकान पे रेट बताता है कि ऐसे, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम को आपको 50,000 है, इसमें लिख देगा कि 22 कैरेट, 22 कैरेट लिख देगा। तो उस स्थिति में जो है 22 कैरेट लिख दिया। लेकिन आप जब लोकल दुकान से खरीदते हो भरी के हिसाब से देता है, 1 भर हो गया, 2 भर हो गया, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो 58 होता है, उससे नीचे आएगा तो 54 होता है, उसके नीचे जो पैसा होता है 1 पैसा 2 पैसा है। तो ये जो होता है 12 ग्राम, लगभग 12 ग्राम का जो है लोकल दुकान 1 भर बोलता है। 12 ग्राम का जो है लोकल जो दुकानदार है वो 1 भर बोलता है। अब देखिए अब सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ऐसी तैयारी कर रही है, जो पहले BIS दुकान जो हुआ करता था, जिसको हॉलमार्क बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो हॉलमार्क की दुकान थी, अब उसमें कुछ नया जो है अब कुछ करने जा रहे हैं, जैसे UIHUID नंबर ला रही है। जिस प्रकार हम लोग आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड जब सरकार लेकर आई तो प्रत्येक व्यक्ति का जो आधार कार्ड होता है वो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग यूनिक नंबर होता है, उस नंबर से हम लोग पहचान पाते हैं। उसी प्रकार जब आप गोल्ड लेने जाइएगा, गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी खरीदिएगा तो उसमें HUID नंबर लिखा रहेगा। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है वैसे यहाँ भी HUID नंबर लिखा। इसका फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब कि उसका हॉलमार्क जो है उस पर एक नंबर रहेगा, 6 डिजिट्स का नंबर होता है, 6 अंक का नंबर होता है, जिसमें जो है अंक के साथ जो है अल्फाबेट भी रहेगा। अल्फाबेट जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर बोल दिया है A01 फिर P06,
ऐसे करके कोई नंबर दी, मीन्स इसमें अंक के साथ जो है अल्फाबेटिकल नंबर भी रहेंगे। ये जो है जब आप गहने परचेस किए, ये जो नियम लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से नियम लागू होगा। जो भी BIS की दुकान है उस पर जो है इस प्रकार आधार कार्ड का प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर होता है, वैसे वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब आपकी सोने की शुद्धता की जांच करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान न करे जब किसी को किसी कारणवश कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, या घर में कभी ऐसी संकट आ जाता है जब घर में पैसा ना, तो उस स्थिति में गोल्ड काम करता है। आपके पास जो भी गोल्ड अवेलेबल होता है वो काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे, चाहे कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसा हुआ भी होगा, जब आपके घर में पैसा नहीं है तो जो मम्मी है अपना गहना लेकर के सुनार के पास जाती है और बोलती है कि इसके बदले मेरे को कुछ पैसा दे दो। तो जब आप गोल्ड लोन लेने जाइएगा तो उस स्थिति में जो लोकल सोना जो आप लोकल दुकानदार से खरीदते हैं वो नहीं ले पाता है, क्योंकि लोकल सोना कोई गारंटी नहीं है ना। आपको 22 कैरेट का बोल करके वो 18 कैरेट दे देगा, 15-14 कैरेट, जितना भी कम से कम देगा। इसकी शुद्धता की जब आप गोल्ड लोन लेने जाइएगा, मीन्स गोल्ड को रह करके जो बैंक से आप पैसा लेने जाइएगा उस चीज को हम लोग गोल्ड लोन बोलते हैं। तो वहां पर आपकी सोने की शुद्धता को जांच करेगा। जब वहां पर जांच करेगा तब वहां पर आपको पता चलेगा कि नहीं, तो हमको 22 कैरेट का जो है बोलकर हमको 18 कैरेट का दिया था, 15 कैरेट का दिया था। तो जो आप हॉलमार्क दुकान से लेंगे वो थोड़ा सा कॉस्टली तो देगा, लेकिन प्योर देगा आपको। जो सोना जो है शुद्धता देगा, और प्लस उसका पेपर भी साथ साथ में देगा, उसका फुल गारंटी रहता है। लेकिन जो लोकल दुकान से उसका कोई गारंटी नहीं रहता, सस्ता में दे देगा, आपको ठग देगा। तो इसलिए जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में जब शादी होता है, वो व्यक्ति को जब लड़की की शादी करता है, कितना भी बेचारा गरीब हो, भले ही अपने लिए कपड़ा लत्ता खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन बेटी के लिए जरूर गहना खरीदता है। वो जो दुकान पर जाता है तो सुनार उसको क्या करता है, ठग लेता है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करना है फ्रेंड, कि इस चीज को जो है आपको समझना है। जब भी आप खरीदे तो आप ऑथराइज दुकान से ही खरीदे, जो हॉलमार्क वाला ही खरीदे, ताकि भविष्य में जब आपको कभी जरूरत पड़े कोई आपको ठग ना सके, और जब कभी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। अब देखिए, जैसे कि इससे पहले आप सुने होंगे कि जो नीरव मोदी था, हीरा व्यापारी जो था, वो पैसा लेकर भागा था ना। तो देखिए क्या करता था नीरव मोदी। जो नीरव मोदी था मतलब कि हीरा व्यापारी था, वो क्या करता था कि जैसे मान लीजिए यही हो गया, ये स्टोन हो गया, स्टोन के ऊपर कोई यूनिक नंबर दे देता था और बोलता था कि ठीक है लीजिए ये 5 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, घर में जाकर रखिए। बोल रहा था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरे पास लाइएगा, हम आपको 5 लाख रुपया दे देंगे। सबके साथ ऐसा लिए, सबके साथ ऐसा करके पैसा लिया, और पैसा लेकर जो है विदेश जो है रफू चक्कर हो गया, विदेश भाग गया। विदेश भाग गया, फिर उसका पैसा कौन देगा? तो वही हाल जो है लोकल दुकान वाला का है। लोकल दुकान वाला भी बोलता है कि नहीं आपको लाइएगा तो दे देंगे, लेकिन ऐसा करता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि जब किसी घर में शादी ब्याह होता है, लोकल दुकान से आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 या 4 लाख का गहना खरीदते, आप उसको 2 लाख रुपये भी दे दीजिएगा ना, तो आपको गहना दे देगा, पूरा का पूरा दे देगा। बोलेगा ठीक है 2 लाख रुपये आपको, 4 लाख, जैसे कि आप 4 लाख का गहना कर दे तो 2 लाख में जो आपको जमा कर दिए, और जो 2 लाख जो है आप उसको दे दिए। तो जैसे कि 4 लाख का कर दे तो 2 लाख जमा कर दिया और 2 लाख का बकाया रहा, तो उसमें भी सोचिए कोई 2 लाख रुपए आपको बकाया क्यों रखेगा? समझिए कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ किया हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड आप जागिए, समझिए इस बात को, जागरूक होइए, अवेयरनेस होइए, और इस चीज को आप समझिए। आज इतना ही, सबको जय हिंद।